हेलो एवरीवन, एपिसोड 3 स्टार्ट होता है। सब लोग एक साथ खाना खा रहे होते हैं रेस्टोरेंट में और डुआन जियाशु सैंगजी की बहुत केयर कर रहा होता है। तो सैंगजी सोचती है क्या ये सब वो सही में कर रहा था ताकि मुझे ख़राब ना लगे आज वाली बात पर, या वो मेरा नंबर चाहता था। वो लोग नीचे जाते हैं तो सैंग्यान बोलता है कि मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, तब तक तुम लोग आगे बढ़ो। तो वो लोग को वो गेम दिखता है जिसमें कॉइन डालने के बाद आप लोग डॉल निकाल सकते हैं। तो सैंगजी को एक डॉल बहुत पसंद आती है, तो डुआन जियाशु बोलता है कि लो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि सैंगजी से वो डॉल नहीं निकल रही होती है। फिर डुआन जियाशु वो डॉल निकाल के उसको दे देता है और सैंगजी बहुत खुश हो जाती है। फिर वो बोलता है देखो मैंने तुम्हारे लिए डॉल दिया है और तुम अब खुश हो जाओ। और उन लोग को बचपन का दिखाने लग जाता है जब डुआन जियाशु और सैंगजी मास्टर के लेक्चर से वापस आ रहे थे। वो बोलता है चलो मैं तुम्हें रास्ते में लेक्चर दूंगा। वो बोलती है नहीं जब मेरा भाई मेरी हेल्प करता था तो वो मुझे कुछ नहीं बोलता था। तो वो बोलता है अच्छा रुको मैं तुम्हारे भाई को कॉल करके पूछ लेता हूँ। वो बोलती है नहीं ऐसा मत करो। तो वो बोलता है कि अच्छा एक तो मैंने तुम्हारी हेल्प की है, ऊपर से तो मुझसे ही झूठ बोल रही हो। तो बोलती है अच्छा ठीक है। फिर वो बार बार बोलती है कि मैं चली जाऊंगी घर, आपको लेट हो रहा होगा, ऐसे बोल के भागने लग जाती है। लेकिन वो उसको पकड़ लेता है, बोलता है कि मैं ही तुम्हें घर छोड़ूंगा। फिर वो उसके साथ जाता है, उसको घर छोड़ता है और एक लाइट बल्ब निकाल के देता है। बोलता है ये लो अपने पापा को दे देना। फिर उन लोगों का बर्थडे का दिखाने लग जाता है। यहाँ पे सैंगजी और उसकी फ्रेंड आई होती है एक रेस्टोरेंट में जहाँ पर डुआन जियाशु काम करता है। तो सैंगजी उसको देख करके चौंक जाती है और हेलो बोलती है। उसकी क्लासमेट भी डुआन जियाशु को हेलो बोलती है। फिर वो लोग अपना अपना ऑर्डर देती है। जब सैंगजी जाती है पैसे देने के लिए तो डुआन जियाशु कुछ बोलकर उसको मना कर देता है और बोलता है ये तुम्हारे इतने खर्चे तो मैं उठा ही लूँगा, इससे कुछ नहीं होगा, इससे मेरा कुछ नहीं होगा। और वो उससे पैसे नहीं लेता है। फिर सैंगजी स्माइल करते हुए जाके बैठ जाती है। उसकी दोस्त बोलती है कि अच्छा तुम्हारा भाई का दोस्त अब हमें आज खिलाएगा क्या? तो बोलती है हाँ। तो उसकी दोस्त बोलती है हाँ वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं थे गिफ्ट खरीदने के बाद। फिर जियाशु ऑर्डर ला करके रखता है। फिर सैंगजी देखती है कि उसका जो बॉस होता है जियाशु का, वो उसको आके बोलता है एडवांस के लिए, क्योंकि वो उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने एडवांस ले लिया था पेमेंट अपना। तो सैंगजी को ये सुनकर थोड़ा बुरा लगता है। वो अपने पास रखे पैसों को देख रही होती है और सोचती है कि मैंने अगर उसको पैसे नहीं दिए तो वो कमाने के लिए आखिर जॉब कर रहा है ना, तो ये गलत होगा। फिर सैंगजी का दोस्त जो उसको पसंद करता है वो बोलता है अच्छा तुम्हारा भाई यहाँ काम करता है, तुम लोग तो बहुत अमीर थे ना। तो सैंगजी बोलती है तुम अपना देखो। फिर वो लोग सब बोलते हैं अच्छा चलो अब हम लोग लेट हो रहे हैं। और डुआन जियाशु सैंगजी को बोलता है जल्दी आ जाना रात होने से पहले। फिर सब लोग जाते हैं लेकिन सैंगजी दौड़ करके वापस आती है और डुआन जियाशु को बोलती है देखो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं उतने तो मेरे ये सब खर्चे उठाने की ज़रूरत नहीं है। और वो टेबल पर पैसे रख के चली जाती है। फिर जब जियाशु पैसे को देखता है तो बोलता है ओफो ये लड़की भी ना। फिर सब लोग उस लड़के की पार्टी में रहते हैं और हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गा रहे होते हैं। उसके बाद सब लोग एक विश मांगने के लिए जाते हैं। तो वो लड़का सैंगजी का हाथ पकड़ता है। तो सैंगजी समझ जाती है कि वो उसको कुछ बोलने वाला है, लव यू टाइप। तो वो पहले ही मना कर देती है, बोलती नहीं मुझे जाना है, देखो मुझे भी तुम्हें कुछ कहना है लेकिन अभी मैं घर जा रही हूँ। ऐसे दौड़ करके वो भाग जाती है। वो उसका पीछा करते हुए आता है तो वो बोलती है तुमने मेरा पीछा क्यों किया? तो वो बोलता है कि तुम क्यों जा रही हो, तुम्हें पता है ना मैं क्या बोलने वाला हूँ? तो वो बोलती है हाँ मुझे पता है इसलिए मैं जा रही हूँ। तो वो बोलता है देखो आज मेरा बर्थडे है, आज तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। तो वो बोलती है कि देखो तुम पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ये सब मत करो। फिर वो रोने लग जाता है। तो वो बोलती है चुप हो जाओ, क्यों रो रहे हो, चुप हो जाओ। उसी वक्त डुआन जियाशु आ जाता है। अब वो बोलता है मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया। तो वो लड़का जल्दी से उसको हेलो बोल करके वहाँ से भाग जाता है। फिर जियाशु सैंगजी को समझाने लग जाता है कि देखो अभी तुम्हारा पढ़ाई का टाइम है, तुम ये सब मत करो, ठीक है, डेटिंग अभी इस उम्र में सही नहीं है। तो वो बोलती है मैंने कुछ नहीं किया, तुमने सुना नहीं क्या? अगर तुम एयर ड्रॉपिंग कर रहे थे तुमने सुना नहीं कि मैंने उसको समझाया अच्छे से पढ़ने के लिए? तो वो बोलता है ओके आई ट्रस्ट यू। और फिर वो बोलता है अगर तुमको किसी को रिजेक्ट करना है तो तुम उसको जेंटल वे में कर सकती हो, देखो तुमने उसको रुला दिया।
फिर वो उसको जो सैंगजी टेबल पे पैसे रखी थी वो उसको वो पैसे दे देता है और बोलता है देखो तुम्हारी सोच मुझे बहुत पसंद आई और तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन देखो, अगर जिस दिन वो दिन आया कि अगर मैं कुछ कमा के खा नहीं पाऊँ और मुझे पैसे लेने की ज़रूरत पड़े तो उस वक्त मैं तुमसे पैसे मांग लूँगा। फिर क्लास में दिखाया जाता है सैंगजी एक डेस्क पे बैठी होती है और उसकी फ्रेंड जेनरू आके बैठी होती है और वो उससे गुस्सा होती है क्योंकि वो उस लड़के की पार्टी से भाग गई जिस लड़की को जेनरू पसंद करती है। उसके बाद सर बोलते हैं कि स्पोर्ट्स डे हम लोग का आने वाला है और सब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। इस बार बहुत सारे स्पोर्ट्स होने वाले हैं, लेकिन सैंगजी तुमने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? मुझे तुम्हारा नाम नहीं दिख रहा है। तो वो बोलता है कि वो बोलती है सर आई डोंट वांट टू पार्टिसिपेट। और वो बोलता है नहीं सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और तुम हाई जंप में ले लो। तो वो बोलती है नहीं सर, मेरे घुटने सही नहीं है। तो सर बोलते हैं कि तुम अभी 17 की हो, 70 की नहीं हो, जो तुम्हारे घुटने ख़राब हो गए, इसका मतलब तुम एक्सरसाइज नहीं करती हो। तो वो बोलती है सर देखिए मुझे डर लग रहा है कहीं मेरे वजह से हमारी टीम हार ना जाए और मैं आप लोग का सर नीचा ना कर दूँ। तो वो बोलता है देखो, हारना मायने नहीं रखता है, हारना जीतना, तुम कम से कम पार्टिसिपेट करो। और वो उसको बोलता है हाई जंप में लेने के लिए। फिर ड्रेस के लिए सर बोलते हैं कि ड्रेस कोड जो है वो सीक्रेट रहेगा। जेनरू अभी भी बात नहीं कर रही होती है सैंगजी से और स्पोर्ट्स डे आ जाता है। सबसे पहला स्पोर्ट्स रेसिंग का होता है और रेस में वो लड़का जीत जाता है। जेनरू बहुत खुश होती है और अब सैंगजी की बारी होती है और हाई जंप स्पोर्ट्स की बारी रहती है। तो सब लोग अपना नाम रजिस्टर करने गए होते हैं। सैंगजी जब जाती है तो उसका भाई वहाँ पे रहता है और पहले ही उसको मजाक करने लग जाता है कि तुम डिस्क्वालीफाई हो, जाओ यहाँ से। और फिर वो उसको मजाक करने लग जाता है तुम्हें पता है ना ये हाई जंप है, तुमने अपना हाइट देखा है क्या? और बहुत हंसने लग जाता है और बेमतलब का उसको मजाक करते हैं कि क्लास 1 सैंगजी। फिर वो उसको बार बार उसका हाइट लेके चिढ़ाता है कि तुम हाई जंप करोगी सही में? और बोलता है पीछे मुड़ो मुझे देखना है तुम्हारा नंबर, पीछे मुड़ो ऐसे करके। और ज़्यादा जोर से हंसता है तो दुआन चाशू की भी नींद खुल जाती है और बोलता है हो मैं सो रहा था। और वो भी सैंगजी को देखता है। फिर वो लोग दोनों हंसने लग जाते हैं और वो बोलता है कि देखो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी आज। और जो दुआन चाशू पूछता है कि तुम हाई जंप पे ले रही हो? तो वो बोलती है हाँ। उसके बाद फिर वो चली जाती है वहाँ पर से और एक्सरसाइज कर रही होती है। उसी वक्त सैंगयान उसकी फ़ोटो ले रहा होता है, लेकिन डॉन जाशू उसको हेल्प करता है। तो फिर वो बोलता है डॉन जाशू कि देखो मेरी बहन को परेशान मत करो। तो वो बोलता है क्या तुम्हारी बहन? तो वो बोलती है हाँ। सैंगजी बोलती है हाँ तुमने सुना नहीं, मेरे भाई मुझे हेल्प कर रहा है। तो सैंगयान बोलता है कौन है तुम्हारा भाई? तो सैंगजी बोलती है कि डॉन जाशू। कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। पहली पार्टिसिपेंट बहुत अच्छा करती है, दूसरी पार्टिसिपेंट सैंगजी होती है और सब लोग उसको बहुत गो कर रहे होते हैं, इतना ज़्यादा गो कर रहे होते हैं। फर्स्ट टाइम में वो रुक जाती है और नहीं जा पाती है। उसके बाद सब लोग देखते ही रह जाते हैं। और फिर उसका दूसरा चांस में भी सब गो कर रहे होते हैं लेकिन नहीं जा पाती है। फिर थर्ड चांस जब उसको दिया जाता है तो वो जाती है लेकिन गिर जाती है और इतनी जोर गिरती है कि उसको पैर में और हाथ में चोट लग जाती है। फिर उसका भाई और डॉन जाशू जल्दी से दौड़ के भागते हैं, सर लोग भी भागते हैं और बोलते हैं कि उसको मेडिकल रूम में लेके जाओ। उसके बाद उसको उठाया जाता है और सैंगयान उसको अपनी गोदी में लेता है, पीठ पर लेता है लेके जाने के लिए। फिर सर पहचान जाते हैं डॉन जाशू को क्योंकि वो स्कूल में उनसे मिलने आया था। बोलते हैं आप भाई हो? तो और वो कौन है? तो इन लोग बोल देते हैं कि ये मेरे पापा है और वहाँ पे बहुत फ़नी मोमेंट होता है। फिर वो उसका सैंगयान बोलता है कि मैं तुम्हें इतना बूढ़ा लगता हूँ कि तुम मुझे अपने पापा बोल दो। उसके बाद वो बहुत परेशान हो रहा होता है। तो फिर डॉन जाशू उसको लेकर सैंगजी को लेकर जाता है मेडिकल रूम में। वो उसको वहाँ बैठाता है और दवाई लगाता है और बोलता है देखो थोड़ा सा सब्र करना, दर्द तो हो गई। उसके बाद फिर वो उसको बोलता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? वो बोलती है कि मेरा भाई मुझे प्यार नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है।
फिर उसका भाई आ जाता है और उसके लिए पीने के लिए कुछ लाता है और बोलता है चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर के जाता हूँ, और उसको पानी पीने देता है। उसके बाद उसको बोलता है चलो हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, तो वो डॉन जियाशु का मुंह देख रही होती है। तो वो सैंगन बोलता है कि देखो तुम्हारा भाई अभी बिज़ी है, उसका क्लास है, तो तुम्हारे पापा लेकर के जाएंगे, ऐसे मजाक करता है। और फिर डॉन जियाशु भी उसको समझाता है, तो वो जाती है और फिर बोलती है रुको 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 रुको, और अपने भाई का मुँह ढक लेती है टोपी से। अब वो देखना चाहती है कि डॉन जियाशु सबकी एक जैसी केयर करता है या मैं स्पेशल हूँ। फिर एक लड़की को चोट लगती है तो डॉन जियाशु उसको भी लेकर जा रहा होता है हाथ पकड़ के मेडिकल रूम में। तो सैंगजी सोचती है कि देखो डॉन जियाशु तो अच्छा लड़का है, लेकिन सिर्फ मेरे साथ नहीं सबके साथ अच्छा है, इसका मतलब वो स्पेशल नहीं है। फिर एक क्लासरूम का सीन दिखाते हैं और क्लास ख़त्म होती है तो सैंगन सैंगजी को कॉल करके बोलता है देखो आज तुम्हें डॉन जियाशु पिक करेगा स्कूल से, तो थोड़ा 20 मिनट लेट होगा तो वेट कर लेना। उसी वक्त सैंगजी की फ्रेंड जेंट्रो आती है और बोलती है क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगी, तो वो उसको स्माइल करके देखती है और एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।